गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था, कंजक्शन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले रीड करेंगे। ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence is called a preposition. Preposition वह words होते हैं जो कि किसी भी noun या फिर pronoun से पहले यूज किए जाते हैं और ये क्या करते हैं, एक noun का दूसरे noun से रिलेशन शो करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देयर इज ए बॉय, यहाँ एक लड़का है इन द रूम, तो यहाँ बॉय को रूम से ज्वाइंट करा है किस वर्ड ने, इन ने, कि लड़का कहाँ है, रूम में है, तो इन वर्ड यहाँ पर है प्रीपोजिशन। आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं आ रहा हूं कहाँ से, हॉस्पिटल से, तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल एक नाउन है। ठीक है, तो उसको जोड़ने का काम किया है फ्रॉम ने। वह कहाँ से आ रहा है, हॉस्पिटल से आ रहा है। अगर हम हिंदी में देखें जैसे में, से, पर, ये सब होते हैं हमारे प्रीपोजिशन, लेकिन इंग्लिश में इन, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, ये सभी प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशन तो है टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं और कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये आपको याद कर लेने हैं। जैसे एट आता है, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, एटसेट्रा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो इनकी मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन हमेशा दो इज फॉर्म्ड बाय द प्रीफिक्स प्रीपोजिशन टू द नाउन। जब नाउन में कुछ आगे वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ लेटर्स, तो उससे बनते हैं हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे देखिए ए लोंग, लोंग में जब ए लगा दिया तो अलोंग बन गया। अमंग, ए एल मोस्ट, मोस्ट में ए एल लगा दिया तो ऑलमोस्ट बन गया। इस तरीके से थोड़े से स्पेलिंग में बड़े होते हैं हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन इन कंपैरिजन ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन के। सबसे पहले हम इनको सीखते हैं कि यूज ऑफ एट। एट एक प्रीपोजिशन है, कैसा प्रीपोजिशन है अभी हमने सीखा। एट एक सिंपल प्रीपोजिशन है। एट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए सेंटेंसेस में यूज किया जाता है एट का। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह, विलेजेस, टाउन। अगर हम कहीं खड़े हैं बिग प्लेसेस पे, छोटे प्लेसेस पे, तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे ही इज एट द शॉप, वह शॉप पर है। ही लाइव्स एट नागपुर, वह नागपुर में रहता है। ऐसे ही एट का यूज दूसरी तरीके से भी किया जाता है किसी फिक्स टाइम के लिए। जैसे दे विल गो एट 7 AM, जब कभी भी आपको फिक्स टाइम दिया हो, कोई पर्टिकुलर टाइम, तो उससे पहले यूज किया जाता है एट का। सेंटेंस में, सेंटेंस मेकिंग में एट का यूज किया जाता है जब भी कोई फिक्स टाइम हमें दिया होता है। ऐसे इन का मतलब होता है में। इन कहाँ पर यूज होता है, इन जो है कंट्री, स्टेट या फिर बिग सिटीज के लिए। जैसे हम बोले दिल्ली में, यूएसए में, और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इस तरीके से अगर हम बोले तो इन का यूज करेंगे। शी लाइव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है, तो इन का मतलब में, दिल्ली में रहती है। ही सेटल्ड इन यूएसए, वह यूएसए में सेटल हो गई है, हो गया है। ही है तो लड़की के लिए यूज करते हैं। ऐसे ये टू शो द फॉलोइंग टाइम और फ्यूचर टाइम लिमिट। जब कभी भी टाइम लिमिट दी गई हो कि इतने ही समय में, तो हम यूज करेंगे इनका। जैसे आई विल डू इट इन 10 मिनट, आई विल डू इन 10 मिनट, मैं इसे 10 मिनट के अंदर अंदर
कर लूंगा। शी विल रिटर्न फ्रॉम आगरा इन 5 days। वह आगरा से 5 दिनों में वापस आएगी। तो ये क्या है, फ्यूचर में टाइम लिमिट दे रखी है कि 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। 10 मिनट्स में वह काम कर लेगा। जब टाइम लिमिट्स हो तो हम इनका यूज करेंगे। ओके। एंड बिफोर द नेम्स ऑफ द ईयर, अगर ईयर और मंथ है तो भी हम उसके आगे इन का यूज करते हैं। जैसे इन जून 1982। किसी की पोजीशन बतानी हो हमें तो शी इज इन द बाथरूम, बाथरूम में है वो। अरुण इज इन द ऑफिस, ऑफिस में है। कोई चीज कहाँ पर है, किस में है, तो हम इनका यूज करेंगे। फॉर का यूज क्या होता है, फॉर का अगर हिंदी मीनिंग बोले तो के लिए यूज होता है ज्यादातर सेंटेंसेस में। फॉर का मीनिंग होता है के लिए। तो शी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। और इसका जो है फॉर का यूज हम टेंसेस में भी करते हैं। जब आप 6th क्लास में टेंस सीखेंगे तो उसमें आपको फॉर का यूज आएगा। तो यहाँ पर ये टेंस यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है हम ज्यादा अच्छे से तभी सीख सकते हैं जब हमारी क्लासेस ऑफलाइन हो। तो आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं उसमें। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस है तो अभी आप थोड़ा थोड़ा जितना आपको समझ में आ रहा है उसको समझिए, कोशिश कीजिए, रीड कीजिए। ऐसे बिटवीन, जो मेन प्रीपोजिशन है वो मैं बता देती हूँ बस। बिटवीन होता है 2 जनों के बीच में। जैसे ही इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स के बीच में वह खड़ा है। ही मतलब लड़का है कोई। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 गर्ल्स। 2 चीजों के जब बीच की बात हो, हम किसी की स्थिति पोजीशन बताना चाहें कि वह 2 के बीच में खड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 गर्ल है इसके बीच में, तो हम इसको बोलेंगे ही इज स्टैंडिंग बिटवीन द गर्ल। डिवाइड दिस मनी बिटवीन बोथ गर्ल। इस मनी को दोनों लड़कियों में बांट दो। तो जब भी 2 लोगों के बीच बांटने की बात आए तो हम बिटवीन यूज करते हैं। बाय होता है किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाए। द फूड वॉज ईटन बाय हर। फूड उसके द्वारा खाया गया। अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। लेटर मेरे द्वारा लिखा गया। तो ये इस तरीके से हम यूज करते हैं बाय। ओके। तो इसी तरीके से पेज नंबर 72 पर भी कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। इनको हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस में इसको मैं समझा दूंगी। अभी करते हैं बुक वर्क, जिसमें क्वेश्चन नंबर ए करेंगे सबसे पहले। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन अंडरलाइन करने हैं। तो प्रीपोजिशन अभी मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताए 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको पहचान हो जाएगी कि प्रीपोजिशन वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अरुण इज इन हिज ऑफिस, तो इसमें इन एक प्रीपोजिशन है। सेकंड वाले में ही विल गो देयर ऑन सैटरडे, ऑन एक प्रीपोजिशन है। थर्ड वाले में द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन एक प्रीपोजिशन है। आई एम एग्री विद यू, विद एक प्रीपोजिशन है। ही एम एट द वर्ल्ड, तो एट एक प्रीपोजिशन है, हमने समझा भी एट के बारे में। सी वॉज बोर्न इन कलकत्ता, इन एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन आसानी से पहचान कर सकते हैं। अब हम फिल करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन बेस्ट लगे हमें ये ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में से सेलेक्ट करके फिल करनी है। दे कॉन्ग्रेचुलेट्स अस ऑन आवर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। उन्होंने हमें कॉन्ग्रेच किया, कॉन्ग्रेचुलेशन दी हमारी सक्सेस पर, एग्जाम की सक्सेस पर। तो ऑन माने पर, तो हमारे एग्जाम में पास होने की सक्सेस पर उन्होंने हमें कांग्रेस किया। तो इसमें फिल कर देंगे ऑन। आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, इसमें सेकंड में फ्रॉम फिल होगा। मैं तुमसे अलग हूं। आई डोंट एग्री, एग्री विद हर, आई डोंट एग्री विद हर। वी ऑल एग्रीड विद हर प्रपोजल,
एग्री के साथ हमेशा याद रखना, एग्री के साथ विद प्रीपोजिशन यूज होता है। किसी के साथ सहमत होना या ना होना तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है विद। दिस एडिशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। किसी चीज में दो चीजों में डिफरेंस हो रहा है तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर ए एंड बी हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर सी जो है, जब आपकी मंडे को लाइव क्लास होगी उसमें समझाऊंगी, जब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड जो चैप्टर का पार्ट रह गया है 72 पेज नंबर का, वो हम लाइव क्लास में इंग्लिश की सीखेंगे मंडे को। ओके, तो आज के लिए आप यही वर्क करेंगे। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर बी कर लेंगे कॉपी में। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।